वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को होमवर्क दिया गया है, आप एक बार ट्राई करो। मोस्ट प्रॉब्ली एंड तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि थोड़ा सा टफ है, लेकिन डायग्राम स्ट्रक्चरिंग अगर आपको आ गया, डायग्राम भी आ गया, आधा भी आ गया तो भी बहुत हो गया। आप मुझे दिखा दो जो ट्राई किया हुआ है। आई विल प्रोसीड फर्दर एंड आपको मैं पूरा सॉल्व करके दूंगा। एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. तो ये थोड़े है ना ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस मतलब ये सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये कंफ्यूजन बिना लिए आप अगर डायग्राम डायरेक्टली ड्रॉ करोगे, डायग्राम पे फोकस करोगे, तो ये बिल्कुल समझ जाएगा। मतलब व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, बिना डायग्राम ड्रॉ किए आप इस पे कितना भी सोचो, कुछ फायदा नहीं है। तो बच्चा सोचता है फिर सर बिना पढ़े डायग्राम वगैरह कैसा। देखो सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल तो ड्रॉ करना पड़ेगा, इतना तो कर ही सकते हो। एक सर्कल ड्रॉ करो, कर लिया। अब पढ़ लो लेंथ ऑफ अ टैंजेंट। चलो टैंजेंट है, इसको कोई टैंजेंट ड्रॉ कर लिया। एक चीज सबको पता है, जब भी टैंजेंट ड्रॉ करेंगे सेंटर से इसको कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से इसको कनेक्ट करेंगे। ये तो पक्का है ना, 100% होता ही है ऐसा। तो ज्यादा क्यों सोचने का, बाद में पढ़ लेंगे क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि ये 90 डिग्री होता है, बराबर। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पता है सबको। यस, यूज्ड इट इन द अर्लियर सम्स एज वेल। अब ये अनुमान लगाना है कि कौन सा डिस्टेंस क्या है। देखो बहुत आसान है, रेडियस आपको बोला ही नहीं है कि रेडियस क्या है, वो तो पूछा है ना आपसे, फाइंड द रेडियस। तो कंफ्यूजन खाली दो ही साइड में हो सकता है बच्चे का, ये डिस्टेंस, बराबर ना। दोनों डिस्टेंस दिया है, लेकिन कौन सा क्या पकड़ने का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब 5 सेंटीमीटर इधर पकड़ू कि इधर पकड़ू। एकदम आसान बता रहा हूं, देखो क्या लिखा है। लेंथ ऑफ द टैंजेंट, लेंथ ऑफ द टैंजेंट। बात किसकी चल रही है, टैंजेंट की बात चल रही है। तो टैंजेंट, ये टैंजेंट है क्या, ये थोड़ी टैंजेंट होता है। टैंजेंट यानी ये चीज है, तो इसका लेंथ बोलेंगे। लेंथ ऑफ अ टैंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, from point A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4. Length of the tangent from point A. tangent कहां से ड्रॉ किया है, पॉइंट A से। अभी मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में नाम भी डाल दिया, पूरा नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। टेंजेंट कहां से ड्रॉ किया भाई, पॉइंट A से ड्रॉ किया है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, ये है दोस्त 5 सेंटीमीटर। कैसे, आप थोड़ा हिंदी में इसको कन्वर्ट करो या फिर आपके रीजनल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करो। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, बात टेंजेंट की कर रहे हैं, लेकिन टेंजेंट कहां से ड्रॉ किया गया है, पॉइंट ए से। पॉइंट ए से, पॉइंट ए कहां पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। समझ रहे हो, पॉइंट ए कहां पर है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो लेंथ कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट का लेंथ दिया आपको सेंटीमीटर। यहां पर कुछ पॉइंट एम डाल देंगे। एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपके स्कूल के रिजल्ट्स आने वाले, एंड इमेजिन करो कि रिजल्ट आ गया है, एंड एक खबर आपको आ गई, आपके बैच में जो सबसे शरारती बच्चा है, ऐसा बच्चा जिसकी पास होने तक की गुंजाइश नहीं है पूरे क्लास में, मतलब पास हो ही जाएगा लेकिन लक बाय चांस पास हो जाता है हमेशा। स्कूल की बात चल रही है आपकी, इधर की नहीं चल रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई तो रहेगा ना, एक आध दूसरा तो होता है यार, लेकिन याद रहे वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है जिंदगी में, मोस्टली यही पाया गया है। तो एक आध दूसरा ऐसा बच्चा जिसका गारंटी से मतलब हो नहीं सकता है, पास होगा नहीं होगा। एक अफवाह चली, एक नाम ले लेंगे, एक अर्पित नाम रखेंगे अपन। अर्पित जो कि बहुत शरारती था, टॉप मार गया। ध्यान से सुनना ये सेंटेंस, अर्पित जो कि बहुत शरारती था उसने टॉप कर दिया। अब मैंने जो अर्पित का डिस्क्रिप्शन दिया कि अर्पित शरारती था, आप लोग के लिए वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपके बैच का ये आपको पता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टॉप कर दिया यार उसने। ये टॉप कर दिया किसके लिए बोला गया, बोलो, अर्पित के लिए। तो यहां पर भी देखो, स्टार्ट किया है किसके बारे में, टेंजेंट के बारे में।
तो टेंजेंट के बारे में ही आखिरी में लेंथ दिया होगा। मैंने अर्पित के बारे में स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, एंड भी अर्पित से ही हुआ, तो ये स्टेटमेंट टेंजेंट से स्टार्ट हुआ है, एंड भी टेंजेंट की लेंथ देके होगा। तुम्हाला जे कन्फ्युजन असतं ना की ये 5 सेंटीमीटर टेंजेंट होगा कि 4 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है। जैसे अर्पित नॉटी था, क्या था, जो भी है, शरारती था। जिसको प्रॉपर इंग्लिश पढ़ने को और क्या उसको बोलते हैं सेंटेंस का मीनिंग समझ रहा है, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम उसका जिसका इंग्लिश का भी प्रॉब्लम है। देखो, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रॉ किया एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। सेंटर से 5 सेंटीमीटर क्लियरली तो बोला है ना, क्लियरली बोला है सेंटर से 5 सेंटीमीटर। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज समझ लो, ये हाइपोटेन्यूज है, ये तो बड़ा होना ही चाहिए। तो ये इधर 5 रख के पॉइंट ही नहीं है, तुम्हारा गधे में क्या होता है? तुम इधर 4 रख ही नहीं सकते, तुमको लगा तो भी नहीं रख सकते। बताओ क्यों? भी अब तो तुम पकड़े गए। हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है ना सबसे, तो इधर 4 और इधर 5 कैसे आएगा? चुकते ना काहीतरी, कळतंय ना मैं क्या म्हणतोय? हाँ, ये तो बेस्ट हिंट हो गया फिर, पक्का? ओके, ऑल राइट, लेट्स गो अहेड। रेडियस निकालना है यार, फिर तो अभी देखो तुमको पता ही है 90 डिग्री होता है। क्या लिखना पड़ेगा? वी नो दैट, हमें सब कुछ पता है। वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये वाक्य आपको लर्न करना पड़ेगा। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, radius is always perpendicular to the tangent at the point of contact. Therefore, OM is perpendicular to MA. OM is perpendicular to MA. Angle OMA is equal to 90 degree. कोई डाउट है? अब पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OMA बाय पाइथागोरस थ्योरम। कम ऑन टेल मी, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर? OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MA का। OA का वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर, OM का वैल्यू तो पता नहीं है, वी सपोज टू फाइंड। MA का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर। चेक। डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। आपको मिलता है 25 इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस 16। 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 16 प्लस 16 इधर गया तो क्या होगा? -16। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OM स्क्वायर। व्हाट इज 25 माइनस 16? 9। 9 इज इक्वल टू OM स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए उधर क्या डालना पड़ेगा? रूट डालना पड़ेगा। रूट 9 इज इक्वल टू OM। 3 is equal to OM, therefore OM is equal to 3 centimeter, radius is equal to। समझ गए सब लोग? डाउट है किसी को? इजी था, थोड़ा आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। डायग्राम तो दिया नहीं आपको, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या है दोस्तों? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। चलो ड्रॉ करेंगे ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, बाद में देखा जाएगा सब में क्या पूछा है। थोड़ा इशू दे ही रहा है। सेशन मैंने बंद किया फिर भी क्या प्रॉब्लम? सर का कब मिलेगा? देखो दोस्तों, ये हो गए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो एक ही सेंटर से बनाए हुए हैं, इसका सेंटर सेम है। वो नहीं होता है ऐसा बोर्ड होता है देखो,
गोल 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 होता है, शूट करना होता है, इसको हिट करना होता है, क्या होता है? डार्ट, हाँ या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, DART। अच्छा डार्ट बोलते हैं उसको, भूल गया मैं, कभी नहीं सुना, कभी तो क्या उसको बोलते हैं, पढ़ा रहेगा लेकिन मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं था डार्ट। ओके, मेरे को खाली डार्ट तब याद है जब वो ब्लू डार्ट का सर्विस होता है ना, कुरियर सर्विस, डार्ट, वही याद है डार्ट। ओके, गॉट टू नो न्यू थिंग, चलो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर रेडियस है, छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से रेडियस ड्रॉ करेंगे इस तरह, मान के चलो पॉइंट ओ है, पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी। अरे पंगा हो गया ये तो, और हो गया इधर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। नो प्रॉब्लम, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अच्छा, तो ये कॉर्ड इसको टच करके जा रहा है, नो प्रॉब्लम। चलो ये डायग्राम थोड़ा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा मुझे, बाकी कुछ नहीं, डायग्राम थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। देखो कर रहा हूं मैं, इनको इस कॉर्ड का लेंथ चाहिए, मान के चलो ये कॉर्ड PQ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, किसका कॉर्ड? लार्जर सर्कल का। लार्जर सर्कल, सर्कल का कॉर्ड तो यही है ना, PQ, जो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को, स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, इसका मतलब वो स्मॉलर सर्कल का क्या हुआ? टेंजेंट, बराबर ना। लार्जर सर्कल के लिए वो कॉर्ड है, लेकिन स्मॉलर सर्कल के लिए वो क्या है? टेंजेंट, टच करके जा रहा है तो टेंजेंट। ये रहा सेंटर, ईमानदारी से यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, वो तो करना ही पड़ेगा। पॉइंट O है, इधर एक पॉइंट M डाल दो। आपको पूरी दुनिया को पता है कि इधर परपेंडिकुलर हो ही जाता है, बताओ क्यों? 9th स्टैंडर्ड का थियरम है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पता है सबको? ओके, तो यहां पर क्या आएगा देखो, यहां पर लिखेंगे लेट PQ बी द कॉर्ड, let PQ be the chord, draw OM perpendicular to PQ। वैसे क्या लिखेंगे उसको, OM परपेंडिकुलर टू PQ, तो फिर तो अपन आयतच घेतलं ना, मतलब हम लोग ने रेडीमेड ले लिया फिर परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं लिखना है अपने को। ज्वाइन OM, ड्रॉ OM लिखो खाली, ड्रॉ OM। वी नो दैट radius is always perpendicular to the tangent at the point of contact, at the point of contact। वो जो मैंने पहले थ्योरम बोला ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, देखो वो भी लगाया तो भी चलेगा, ये तो और ही वैलिड है क्योंकि ये सर्कल्स का ही थ्योरम है अपने, राइट। तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टेंजेंट, यहां पर ये भी लिखो कि PQ, लेट PQ बी द कॉर्ड, इट आल्सो एक्ट्स एज अ टेंजेंट, इट आल्सो एक्ट्स एज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। समझ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? ओके, तो ये सब एक्स्ट्रा है, ये नहीं लिखा तो भी मार्क नहीं कट होगा, टेंशन मत लो। मेरे को थोड़ा ऐसा शाइनिंग मारने का तो मैंने लिख दिया, ग्रेट है ऐसा दिखाने के लिए मैंने लिखा है, तुम लोग को अभी तक मालूम पड़ गया रहेगा मैं ग्रेट ही है, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पर OM इज परपेंडिकुलर टू PQ हो गया, ऑल राइट। पूछा क्या है लेकिन हम लोग को, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अच्छा वो कॉर्ड का लेंथ, PQ का लेंथ पूछा है हमको, कैसे मिलेगा PQ का लेंथ? बहुत आसान है, बता रहा देखो, इनको इसको कनेक्ट करो, इसको भी कनेक्ट करो। O से P तक डिस्टेंस क्या है? रेडियस है, किसका रेडियस है O से P? बड़े सर्कल का।
बड़े सर्कल का रेडियस कितना दिया हमको? 5 सेंटीमीटर। ओ से एम तक रेडियस किसका है बोलो? छोटे सर्कल का। ओ से एम तक छोटे सर्कल का रेडियस है, वो कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। ये 90 तो ये भी 90 होता है ना, पता है आपको। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पीएम निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल ओएमपी, अगर ओएमपी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पीएम निकल आएगा ना। जो पीएम होगा वही एम क्यू होगा। नौवीं वाला थ्योरम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। नहीं समझ रहे? वन मोर टाइम। ओ से पी क्या है? रेडियस है। किसका रेडियस है बोलो? ओ से पी बड़े सर्कल का रेडियस है। ओ से एम किसका रेडियस है? छोटे सर्कल का रेडियस है। तो मैं क्या करता हूं, इन ट्रायंगल ओएमपी लेता हूं। अभी देखो बाय स्टेप समझाता हूं आपको। इन ट्रायंगल ओएमपी, ओएमपी अलग से ड्रॉ कर लूं क्या मैं आपके लिए? ये लो। इन ट्रायंगल ओएमपी बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर। सिंपल एकदम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। वैल्यू पुट अप करो। पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस पीएम या फिर एमपी, कुछ भी लिखो, एमपी स्क्वायर। पाई का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस एमपी स्क्वायर। +9 इधर आया तो क्या होगा? -9। क्या मिलेगा? 25 - 9 इज इक्वल टू एमपी। व्हाट इज 25 - 9? 16। 16 इज इक्वल टू एमपी स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए इधर रूट डालना पड़ेगा। एमपी का वैल्यू कितना आया? 4। रूट ऑफ 16 कितना आता है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट है किसी को? पक्का? एमपी आया 4। अब एक थियरम लगाएंगे, उससे हम बताएंगे कि अगर एमपी 4 है तो एमक्यू भी कितना आएगा? 4। बता दो थियरम क्या है। तो इसको कॉपी करेंगे नेक्स्ट पेज पे, लेना पड़ेगा यार मुझे। देखिए, वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन, ये स्टेटमेंट इसे याद रहने चाहिए आपको। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord of the circle bisects the chord। कहने का मतलब यह है कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है तो वो कॉर्ड के 2 इक्वल टुकड़े करेगा। कॉर्ड के 2 इक्वल टुकड़े क्या होंगे? पीएम इज इक्वल टू एम क्यू। सिंपल। कॉर्ड के 2 इक्वल टुकड़े होंगे तो पीएम इज इक्वल टू बनेगा एम क्यू। यहां पर लिखेंगे देयरफॉर पीएम इज इक्वल टू एम क्यू। देयरफॉर एम क्यू विल बी 4 सेंटीमीटर। क्लियर है एकदम? एम क्यू भी 4 आएगा। अब हमको तो पी क्यू निकालना है। कैसे आएगा देखो। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पीएम प्लस एम क्यू। पी क्यू इज इक्वल टू 4 + 4। पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, ये भी 4। 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? पक्का? स्टार्ट कैसा है देखो, इसका बहुत आसान काम है। आपको पहले ये फिगर ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद ये तो कनेक्शन करना ही पड़ेगा।
पाइथागोरस थ्योरम लगा दो जिससे आपको ये वैल्यू आ जाएगा। रेडियस तो आपको दिया है, बड़े वाले का रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल का 3 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी फाउंड आउट पीएम विच इज 4 सेंटीमीटर। आफ्टर फाइंडिंग आउट पीएम हमने देखा कि यार हमको तो पीक्यू चाहिए, पीएम और एमक्यू इक्वल होता है, लेकिन उसके लिए एक थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्या थ्योरम है? ये वाला, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। पीएम इक्वल टू एमक्यू बन गया, 4 + 4 8। सिंपल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। देखो एक सर्कल दिया है, उसको टेंजेंट्स दिए, 4 टेंजेंट्स है। आपसे पूछा है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ओके, कैसे करेंगे? ऑल राइट, देखिए यहां पर है ना, एक चीज समझ लो। एक थियरम मैंने आपको पढ़ाया था, मैं आपको थोड़ा रिकॉल करके देता हूँ, रिमाइंड करता हूँ आपको, मैं याद दिलाता हूँ मैं आपको। एक सर्कल है, किसी दूर के पॉइंट से, बाहर के पॉइंट से अगर हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल को, याद रहे ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? इक्वल। इसका स्टेटमेंट क्या है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल सर्कल टू द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, रिमेंबर दिस। तो यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ये सारे सर्कल के बाहर के पॉइंट है ना ये, तो इनको बोलेंगे एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इक्वल रहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, टी आर इज इक्वल टू डी एस, ए एस इज इक्वल टू एपी, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लगाएंगे पहले। वी हैव tangents drawn from an external point to a circle are equal. We know that tangents drawn from an external point to the circle are equal. Therefore, क्या क्या इक्वल रहेगा हम लोग फटाफट लिख लेंगे, ध्यान से देखना सब लोग। ओके, AP इज इक्वल टू AS, रिजल्ट नंबर 1 चेक, बराबर है। AP इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू PQ, रिजल्ट नंबर 2। बोलो CR इज इक्वल टू क्या रहेगा? CR इज इक्वल टू CQ, रिजल्ट नंबर 3। TR इज इक्वल टू TS, रिजल्ट नंबर 4। नक्की करते सगळ्यांना? डाउट है किसी को? ओके, पूछा ये कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस सी डी, अच्छा ए बी लाना है तो एपी और पीबी का एडिशन करना पड़ेगा। ए बी अगर लाना है आपको, ये ए बी लाना है तो इन दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, एपी और बीपी का। कर लो एडिशन, एपी और बीपी यहां पर है, इनका एडिशन कर लो, ए बी आ जाएगा। सी डी कहां से आएगा? सी से डी तक कहां से आएगा? सी आर और डी आर का एडिशन करना पड़ेगा। कर लो एडिशन, तो सीधा 1 से 4 सबका एडिशन कर लो। समझ रहे हो? 1 से 4 में सबका एडिशन कर लो। देखो इससे आपको आएगा ए बी, इससे आपको क्या मिलेगा? सी डी। लेट अस ट्राई, चलो एडिंग 1 2 3 4, एडिंग 1 2 3 4, एपी एक मिनट, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, इधर का सब एक साइड ऐड करो, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू सी एस। राइट साइड ऐड किया, लेफ्ट साइड ऐड किया। एपी प्लस बीपी क्या होगा?
ए बी, इन दोनों का एडिशन क्या होगा बताओ, सी आर डी आर क्या होगा, एएस और अभी अपने को एडी चाहिए, एडी कैसे आएगा, एएस और डीएस है ना, इधर एएस है, इधर डीएस, बराबर, एएस और डीएस क्या आएगा, एडी, बीक्यू प्लस सीक्यू क्या आएगा, पीसी। समझ रहे हैं पक्का, डाउट है किसी को? देखो इसमें एक चीज हो सकता है कि आप ये स्टेटमेंट्स ऐसे ना ले, इट मे बी पॉसिबल ना कि कोई कोई बच्चा ऐसा करे कि सर एपी इक्वल टू एस लेने से अच्छा अगर हमने एएस इक्वल टू एपी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड में आपको क्या करना है, एंड में आपको क्या करना है ध्यान से समझना, यहां पर तुम कुछ भी ले लो, ये सीक्वेंस अभी आया, हम लोग का मैच हो गया, लक बाय चांस मैच हो गया। अगर आपका उल्टा लिखा, मान के चलो ये एएस इधर लिखा है बी की और फिर समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तब समझा दूंगा, तुमको इसको देख के ये सब ऐड करना है। ए बी कैसे आएगा, ए बी तब आएगा जब एपी प्लस पीबी लोगे। अगर तुमने इसको उल्टा लिखा है तो सीधा कर लो ना, नेक्स्ट स्टेप में कहते का मैं क्या मानते हैं, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं एपी इक्वल टू एएस की जगह लिखता हूं एएस इज इक्वल टू एपी, तो मुझे इस साइड एएस आएगा, कहते मैं क्या मानते हैं। तो जब मैं ए बी के बारे में सोचूंगा, ए बी के बारे में सोचूंगा तो एएस आता है क्या ए बी में, ए बी में एएस आता है क्या, एएस तो नहीं आता, एपी आता है, तो मैं सीधा उनको फ्लिप करूंगा ना। वन मोर टाइम, ये अभी बता दूं ताकि बाद में एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए आपको। एपी इक्वल टू एएस की जगह आपने अगर एएस इज इक्वल टू एपी लिखा, ठीक है, मैं जानबूझ के थोड़ा गलत लिख रहा हूं, गलत है ना, उल्टा लिख रहा हूं, बीपी इक्वल टू बीक्यू की जगह बीक्यू इज इक्वल टू बीपी लिखा आपने, अब आप थोड़ा सा ट्रैक भूल जाओगे, एएस और बीक्यू का एडिशन एबी तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज समझ लो, एबी कब आता है, एपी प्लस पीबी, तो इस साइड ऐड कर लो। गलती से कोई बच्चा ये भी कर लेता है, इधर बीपी लिखेगा, इधर बीक्यू लिखेगा, बीपी बीक्यू, एक मिनट, हाँ, अब सोचेगा सर एएस और एपी का तो एडिशन होके कुछ आ ही नहीं रहा है, तो एक काम करना, इसको उल्टा करना, पहले तो ऐसा लिख, पहले 4 रिजल्ट ऐसा निकाल, सेकंड इसमें उल्टा कर इसको, मतलब ऐसा कर सकता है तू, एपी इज इक्वल टू एएस, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, एपी प्लस बीपी क्या आ गया, ए बी, कहते आप इसको इधर फ्लिप तो कर ही सकते हो ना, प्रॉब्लम नहीं है, कहते इट्स अ वेरी सिंपल सम। मोमेंट, इसको वाइप आउट करने दो मुझे। आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सम यही है, आप टाइम देख लो एक बार कितना हो गया, बाकी है क्या करने का अभी देखोगे कब, लेकिन लिखते हो नहीं लिखते हो, सच बताओ, लंबा है सम, लेकिन लंबा जाएगा, सेव करके रखता हूँ, कल के लेक्चर में प्रॉपर जस्टिस देके पढ़ाऊंगा। ओवरऑल आइडिया देता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे, आप तो नहीं, आपको पता है, तो लगता है यार सर को शायद ये सब आता नहीं रहेगा, मैं आपको ओरली बता दूं इसका क्या करने वाला हूँ मैं, अल्टे ले आओ, देखो मैं अभी बता ही देता हूँ आपको, हम लोग बाद में लिखेंगे, आप लोग बाद में लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री, कि रेडियस और टेंजेंट क्या होता है 90 डिग्री। मेरा प्लान समझ लो पहले, मैं ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, ये दोनों ट्राइंगल, कौन सा दो ट्राइंगल, एपीओ एसीओ, कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, एओ इज इक्वल टू एओ कॉमन साइड, एपी इज इक्वल टू एसी, tangents drawn from an external point to the circle are equal, बराबर ना, ए से पी, ए से सी, बाहर का पॉइंट है ना, ये बाहर के पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो आप, ओपी इज इक्वल टू सी रेडियस ऑफ द सर्कल, एस 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 टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सीपीसीटी में मैं क्या बोलूंगा, पीओए इज इक्वल टू सीओए, सीपीसीटी, दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग सीपीसीटी लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो पीओए इज इक्वल टू क्या आएगा, सीओए, तो ये एक्स रखूंगा, इसको भी क्या रखूंगा, उसी तरह इसको y और इसको, बाद में बोलूंगा कि ये सबका एडिशन कितना आता है 180, तो मुझे जो मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 कॉमन आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू, फिर आएगा x प्लस वाई इक्वल टू, फिर मैं बोलूंगा भाई x तो यही था और y तो यही था, x और y मिला के मुझे मिलेगा AOB,
ये कहने के लिए अभी ऐसा है, लेकिन लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा। राइट, कल के लेक्चर में इसको पक्का कंटिन्यू करेंगे। आप पिछला लिख लो सब, बाकी कंप्लीट कर लो। बाकी ऑनलाइन वाले लोग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके।